অনন্ত জয়, যিশুতে অনন্ত জয়, যিশুতে অনন্ত জয়, ধন্যবাদ তার নাম। আরাধনা করো তার, আরাধনা করো তার, সকল নিজ হৃদয়ে, রাজাদের রাজা। প্রভু রে প্রভু, রাজারে রাজ, প্রভু রে প্রভু, রাজারে রাজ, প্রভু রে প্রভু, রাজারে রাজ, বড় তার জয় রাম। আরাধনা করো তার, আরাধনা করো তার, সকল নিজ হৃদয়ে, রাজাদের রাজা। হালেলুয়া, রাজাদের রাজা, হালেলুয়া, রাজাদের রাজা। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 12 ପୃଷ୍ଠାର ଗୀତ, ହେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଯିବା ରାତ୍ର ଗାଓ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାତା ବଡ଼ हे आकाश मंडल सुन सुन, दिवारात्र गाओ सदा प्रभुଙ୍କ गुण। हे आकाश मंडल सुन सुन, दिवारात्र गाओ सदा प्रभुଙ୍କ गुण। हे पृथ्वी तुमे न हुआ एथिरे वंचित, हे पृथ्वी तुमे न हुआ एथिरे वंचित। हे आकाश मंडल सुन सुन, दिवारात्र गाओ सदा प्रभुଙ୍କ गुण। କରନ୍ତି ଯିର ବସ୍ତୁର ଉପାସନା, ଦିଅନ୍ତି ଭିତର ହୃଦୟ ବେଦନା। କରନ୍ତି ଯିର ବସ୍ତୁର ଉପାସନା, ଦିଅନ୍ତି ଭିତର ହୃଦୟ ବେଦନା। ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ରାଜା ଆସିବେ, ମହାକ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିବେ। ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ରାଜା ଆସିବେ, ମହାକ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିବେ। ହେ ପୃଥିବୀ ଆସିଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦିନ, ହେ ପୃଥିବୀ ଆସୁଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦିନ। ହେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଦିବାରାତ୍ର ଗାଓ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅଟେ ମନ୍ଦ, କେବେ ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନା ପସନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅଟେ ମନ୍ଦ, କେବେ ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନା ପସନ୍ଦ। ସିଏ ବିଷୟ କାନର କାନ୍ଦ, ତୋର ନୁହେଁ ସେ ଚିର ଆନନ୍ଦ। ସିଏ ବିଷୟ କାନର କାନ୍ଦ, ତୋର ନୁହେଁ ସେ ଚିର ଆନନ୍ଦ। हे पृथ्वी तुमे हुआ चंचल सावधान, हे पृथ्वी तुमे हुआ चंचल सावधान। हे आकाश मंडल सुन सुन, दिवारात्र गाओ सदा प्रभुଙ୍କ गुण। যিশুଙ୍କର প্রতি কিনা যেতে জানা, রহিছ
Jakopani Mahagupta Sanam Visupralapati Kirajiti Janam Rahichi Jakopani Mahagupta Sanam Sangraha Karibe Druta Gana Karibaku Sarage Grahana Sangraha Karibe Druta Gana Karibaku Sarage Grahana He Prithvi Tume na hua etiru vanchita He Prithvi Tume na hua etiru vanchita He akasa mandala suna suna Divaratra gao sada Prabhu ka guna He akasa mandala suna suna Divaratra gao sada Prabhu ka guna He Prithvi Tume na hua etiru vanchita He Prithvi तुमे न हुआ एतिरो वंचिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमने प्रार्थना मध्य को जीवा आ मो अनुरोध करबी हम मनकर मध्य रे भौणी सुपकार संजीता सुपकार अछंती से प्रार्थना करिवे प्रत्येक पालक प्रचारक मानकर निमंते पुणी पालक प्रचारक मानकर परिवार मानकर निमंते पुणी ता सहित ख्रिस्टियन संस्था मानकर निमंते ता सहित जेते अनाथाश्रम बा वृद्धाश्रम सब रही अछि सेठा से अनाथाश्रम वृद्धाश्रम को परिचालना करुवा लोक मान निमंते सेमान को स्पॉन्सर करुवा लोक मान निमंते एवं ता सहित सेठारे थिबा अंतेवासी जो माने अछंती से स्थान मानकरे सेमानकर निमंते एवं ख्रिस्टीय संस्था मान को स्पॉन्सर करुवा लोक मान निमंते सेमान को परिचालना करुवा लोक मान निमंते डायरेक्टर सेक्रेटरी किबा कोऑर्डिनेटर मान निमंते पालक प्रचारक मंडली मान निमंते मंडली मान दिन मान जीपरि उद्दीपना आसीबो सेथि निमंते प्रार्थना करा जिवो आ मो भौणी सुपकार को अनुरोध करिवे से प्रार्थना करिवे आमने प्रत्येक तांकर प्रार्थना रे सहयोग करिबा धन्यवाद 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 प्रभु तुम सुजन देइछ सेतिबाई तुम महान को धन्यवाद दोछि मो पापी हेले सुधा ते जीवित मान मध्य रखिछ बोली धन्यवाद दोछि विशेष पिता प्रार्थना करिछि प्रभु तुम चंद्र रखिछ पिता जेते पास्टर प्रचारक अछंती पिता तुमे प्रत्येककर सहवर्ती परमेश्वर हो प्रभु तुमे ही जानिछ पिता से मानकर राज्य कार्य पई तुमरी कार्य पई से माने स्वर्ग हेछ पिता तुमे से मानकर सहाय परमेश्वर हो प्रत्येक परिवार कर मध्य पास्टर प्रचारक प्रत्येक परिवार को तुम्हें धर पिता प्रत्येक आर्थिक अभाव को तुम्हें पूर्ण कर से माने जो जगह मान करे तुमर कार्य करूछन पिता से कार्य कर जगह मान करे पिता तुम्हारी दूत मन को जगाओ पिता से मान कर कौन से असुविधा जे न हो तुम्हें ता सफल करो प्रभु से मान जो जो जगह मान करे तुमर कार्य चलछि पिता से कार्य ऊपर तुम्हें से मान को आशीर्वाद करो पिता जो संस्था माने कार्य करुछथि पिता से संस्था मान को मध्य तुम्हें आशीर्वाद र पूर्ण कर पिता से संस्था मान कर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट प्रभु जेते लोक सेठी से माने तुम राज्य पई जो संस्था सब अछि पिता तुम्हें संस्था मान को तुम्हें सहाय्य करो पिता जो जो संस्था बंद हो जाउछि पिता तुम्हें पूर्ण खोलिबा रे सहाय्य करो प्रभु तुम से आशीर्वाद हस्त रख पिता प्रभु तुम्हें ही कहिछ प्रांत पर्यंत जेपरि तुमरी कार्य होबा पारिबो पिता तुम्हें ताहा सफल कर पिता प्रभु प्रत्येक मंडली की तुम चंतले रखुछि पिता प्रत्येक पृथ्वी जेते मंडली अछि पिता तुम्हें प्रत्येक मंडली रे सहवर्ती परमेश्वर हो पिता मंडली रे बहुत अशांति गंडगोल चली पिता तुम्हें से दूर कर से तुम से आत्मिक ज्ञान रे प्रभु से मंडली रे चालक पालक मान को तुम्हें रख पिता से मान जेपरि सुचारू भाव रे तुमर मंडली को गढ़िबा को पारिबे पिता एकत्रित होई रहिबा को पारिबे पिता तुम्हें ताहा सफल कर प्रभु तुम्हें ही जानछ आम मंडली रे जो आगु कार्य अछि पिता तुम्हें ताहा आशीर्वाद रे पूर्ण कर प्रभु तुमर से युवा मान को तुम ठार रखुछ पिता तुम्हें से मान को सहाय परमेश्वर हो प्रभु
विशेष रे जो मंडली मान करे तुमरी कार्य अधिक अधिक हवा को पारिबो पिता तुम्हें ताहा सफल करो प्रत्येक प्रभु पास्टर जो जो कार्य कहले पिता तुम्हें सुनिल बोली धन्यवाद दउछि पिता मु जहा न मांगिले मध्ये तुम्हें ताहा दबो बोली से विश्वास रे तुम ठारे धन्यवाद दउछि पिता तुम्हें ताहा सब कार्य करि चालिबो बोली से विश्वास मोर अछि बोली धन्यवाद दउछि पिता तुम्हें ताहा सफल करिबो बोली धन्यवाद दउछि जहाँ मांगिली ताहा पाइली बोली धन्यवाद दे ये छोटे निवेदन यीशु नाम रे मांगुछि आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमनकर प्रार्थना सुनिछंती आमनको अनुग्रह करिछंती सेति पई प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो आमने आउ किछि विषय पई प्रार्थना करिबा मो अनुरोध करबी भौणी शोभना तांसे प्रार्थना करिवे आमनकर प्रत्येकंकर पिला मानकर भविष्य जेपरि उज्जवल हेबो सेति निमंते आमने प्रार्थना करिबा प्रत्येक मंडलीर संडे स्कूल निमंते शिक्षक मानक निमंते प्रार्थना करिबा आमने तापरे प्रत्येक छात्र छात्री मानक निमंते आ प्रत्येक पिला माने जेपरि दिन मानकर ज्ञान रे परिपूर्ण हेबे एवं सेमानकर भविष्य को नै सेमाने जेपरि सचेतन हेबे सेति पई आमने प्रार्थना करिबा एवं ता सहित जो पिला माने ए दिन मानकर काश ठंडा किबा आ विभिन्न प्रकार रोग रे पीड़ित का विभिन्न प्रकार असुस्थता कारण आमने देखुछु ए कोविड गला पर ठारो जेतिके छुआ जन्म होचंदी सेमानक मध्ये रे 95% पिला मानकू पेटरू सेमाने जंडिस हेकी आसुछंती तो आमने प्रार्थना करिबा प्रभु सेमानकू सुरक्षा प्रदान करंतु तो सिति पई प्रत्येक युवा युवती मानकर परिवर्तन निमंते पिला मानकर उज्जवल भविष्य निमंते प्रत्येक मंडलीर संडे स्कूल एवं शिक्षक मानक निमंते एवं ता सहित प्रत्येक असुस्थ पीड़ित पिला मानक निमंते छात्र छात्री मानकर पाठ पढ़ा निमंते भौणी शोभना प्रार्थना करिबा आमने प्रत्येक प्रार्थना रे सहयोग करिबा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड यीशु की स्तुति और यीशु की प्रशंसा और गौरव महिमा आदर मान स्तुति 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 प्रशंसा जय जयकार जीवित पिता संपूर्ण हृदय से आपके महान सामर्थ्य नाम को देते पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों के लिए पिता हाँ राजा भोर सुंदर प्रातः काल नए जीवन नई सांस पिता सांस प्राणात्मा देके जीवित रखा जीवितों में पिता परमेश्वर हम तुच्छों के द्वारा आपकी महिमा हो पिता प्रशंसा प्रशंसा गौरव महिमा आदर मान केवल आपके सामर्थ्य नाम को देते पिता वो सारे कार्यों के लिए जो आप करते आए पिता परमेश्वर हम तुच्छों के जीवन में प्रभु वो सारे कार्य के लिए पिता परमेश्वर जो प्रातः काल से पिता अब तक हमारे पीछे पिता आपकी निगाह चलिए पिता आपका हस्त पिता आपका कार्य पिता परमेश्वर होते जा रहा पिता हाँ पिता आपके अद्भुत अद्भुत कार्य जो हमारे जीवन में बीते दिन हुआ है पिता उसके लिए स्तुति 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 धन्यवाद प्रशंसा संपूर्ण रीति से पिता संपूर्ण हृदय से आपको प्रशंसा देते राजा हमें से एक के जीवन में पिता बहुत कुछ दिए हैं पिता हम तुच्छों को देने के लिए पिता आज कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर ये टूटा फूटा हृदय पिता परमेश्वर और संपूर्ण हृदय से धन्यवाद धन्यवाद बलि आपको समर्पित करते प्रभु हाँ राजा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता हमारे मन में पिता परमेश्वर जो हमारे बाल बच्चों को आप चला रहे पिता परमेश्वर हमारे संडे स्कूल के बच्चे पिता और भी पिता परमेश्वर हमारे जवान है पिता परमेश्वर हर एक बाल बच्चों का भार पिता आज आपके चरण तल लाए विशेष करके संडे स्कूल के बाल बच्चों को पिता इसी बाल्यपन से पिता परमेश्वर उनको उत्तम बुद्धि उत्तम शिक्षा अपने ज्ञान से परिपूर्ण करे प्रभु आप चलाए पिता उनके अंदर पिता वो इच्छा दीजिए पिता परमेश्वर और पिता आकर्षित कीजिए उनको पिता अपने श्रीमुख की और आकर्षित कीजिए ताकि वे लोग पिता संडे स्कूल में आए पिता परमेश्वर आपके विषय में बहुत कुछ सीखने पाए पिता साथ ही शिक्षकों के लिए पिता परमेश्वर जितने शिक्षक है पिता हर एक के लिए निवेदन करते पिता दया करे अनुग्रह करे पिता केवल हमारी संडे स्कूल नहीं पिता यहाँ खड़गपुर में या जहाँ कहीं पिता संडे स्कूल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है पिता वो सारे बाल बच्चे और शिक्षक सब पिता वो शिक्षक भी पिता परमेश्वर आपके ओर से अनुग्रह आशीष पाए पिता लोग सुंदर रीति से आपके सुंदर पिता बहुमूल्य शिक्षा को इन बच्चों के हृदय में उतार सके पिता परमेश्वर आपका परिचय दे सके आपके साथ अपना संपर्क के बाल बच्चे बनाए और बढ़ाए पिता दया करे पिता परमेश्वर क्योंकि दिन इतने बुरे पिता परमेश्वर बाल बच्चे पिता परमेश्वर दूसरे चीजों की और पिता आसक्त पिता परमेश्वर मोबाइल और दुनिया की जो डिजिटल पिता सारे सामान आ चुके हैं उनके और पिता बच्चे आसक्त पिता परमेश्वर दया करो प्रभु दया करो हमारे बाल बच्चों पर दया करो पिता परमेश्वर अपनी दया दृष्टि रखो पिता यदि आपकी दृष्टि ना हो यदि आपका पिता
हस्त ना रहे पिता ये बाल बच्चे पिता परमेश्वर ये किस राह पे जाएंगे पिता आप जानते हैं राजा। हम पिता जितने माताएं आए हैं पिता मुट्ठी भरी सही पिता हम गुहार लगाते आपके चरण तले पिता हमारे हर एक के पिता बाल बच्चों को आप पिता अपने डर भय में बनाए रखे पिता परमेश्वर उनका हृदय में पिता आप अपने पवित्र नाम का पिता परमेश्वर परिचय डर भय दीजिए प्रभु। आप अपने श्री मुख्य और आकर्षित कीजिए हमारे जवानों को पिता विशेष रूप से पिता हमारे मंडली में जो कार्य करने जा रहे हमारे जवान पिता इनको आप अपना भय से कांपना सिखाइए प्रभु। आपका डर भय में ये लोग कांपे पिता आपका उत्तम परिचय क्या इनके जीवन में पिता उसको पिता ये लोग पा सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता ढिलाई से नहीं पिता ढिठाई से नहीं पिता हाँ राजा बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ पिता ये लोग आपको पिता स्तुति आराधना दे प्रभु। जो कुछ भी ये बच्चे पिता प्रस्तुत कर रहे हैं सब मिलकर आपको महिमा आदर मान मिले पिता और इनके किसी भी कार्य में पिता घटी कमी ना हो पिता जो भी हो आपके स्वर्ग भंडार से परिपूर्ण किया जाए पिता और सब हम मंडली में जितने हम सदस्य सब मिलकर के पिता उस कार्य को सफलता करे पिता। इसके लिए हम सबको इसी पिता खुला मन आत्मा दीजिए प्रभु हम उनका साथ सहयोग दे सके प्रभु। हाँ पिता वही रीति से पढ़ने वाले जो बाल बच्चे पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान का दाता बुद्धि और ज्ञान का मूल्य प्रारंभ प्रभु। आप यदि ज्ञान ना दे पिता कहाँ से इन बच्चों को ज्ञान आए राजा। आप अपना हस्त पिता फैलाइए इन बाल बच्चों के ऊपर पिता पढ़ने वाले जितने बाल बच्चे स्टूडेंट है प्रभु चाहे हमारी मंडली के चाहे अन्य मंडली के पिता परमेश्वर ये सारे बाल बच्चे पिता परमेश्वर सबको आपके चरण तले लाते पिता पिता बुद्धि का दाता बुद्धि दीजिए ज्ञान दीजिए समझ दीजिए प्रभु। आपका नाम का भय परिचय के साथ पिता वे लोग पिता सुंदर रीति से पिता आपसे अनुग्रह आशीष मांगते हुए अपने पढ़ाई लिखाई करे पिता और पिता उनको जो पिता श्रेणी में है पिता सब उत्तीर्ण हो पिता। हमारे बाल बच्चे जो हमारे मंडली के बोर्ड देने वाले जितने बाल बच्चों पर आपका हस्त रहे उनके मस्तिष्क पर पिता उनको बुद्धि ज्ञान से परितृप्त कीजिए प्रभु। और राजा वही रीति से प्रभु जितने भी पिता परमेश्वर और भी पिता अन्य मंडली है पिता हाँ पिता एक एक मंडली के पिता परमेश्वर वैसे जवान हो पिता परमेश्वर बाल बच्चे पिता हर एक का भार लीजिए राजा। हाँ पिता केवल हमें पिता हम नहीं पिता परमेश्वर हमारी मंडली के लिए नहीं पिता परमेश्वर वरन अन्यान भी पिता परमेश्वर बहुत तेरे पिता मुंह खोलते हैं पिता कि मेरे बाल बच्चों के लिए निवेदन करो। हाँ राजा वो उन सारे माता पिता के भार पिता उनके बाल बच्चों का भार आपके हाथों में सौंपते पिता उत्तम बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए राजा एक एक पर अपनी दृष्टि रखिए पिता बुराई से हमारे बाल बच्चों को दूर कीजिए प्रभु भलाई करने में तत्पर कीजिए पिता उत्तम उत्तम बातों का पिता शिक्षक आप है पिता आप ही उन्हें पिता परमेश्वर अपने श्री मुख्य और आकर्षित कर चलाइए पिता सिखाइए समझाइए पिता। हाँ पिता हम तो पिता परमेश्वर हम माता पिता है पिता पर हम हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं राजा आपका आप तो सर्वोपरि प्रभु। हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उनके बीच मंडलाए उन्हें बुराई करने से रोके प्रभु अपने श्री मुख्य और आकर्षित कीजिए दया कीजिए पिता जितने भी जवान है प्रभु दया करे प्रभु। हाँ पिता निवेदन करते पिता परमेश्वर बहुत कुछ मांगे यदि जो भूल चूक हो दया से क्षमा करे प्रभु और जो कुछ भी मांगा है पिता आपने सब कुछ सुना है पिता परमेश्वर यही मान करके पिता आपको धन्यवाद प्रशंसा महिमा आदर मान देते तुच्छ निवेदन प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने ग्रहण करे आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमने आ प्रार्थना मध्य को जीवा भौणी प्रिसिला पुलंटन से प्रार्थना करिवे हमनकर देश निमंते देशर शासन भार प्रत्येक मंत्रिमंडल मान निमंते से प्रार्थना करिवे एवं ता सहित देश मध्य जेपरी ख्रीष्टीय उद्दीपना पवित्र आत्मा उपस्थिति अनेक जेपरी अनुभव करें से प्रार्थना करवा देश में प्रत्येक स्तर में जेपरी ख्रीष्टंकर लोक मैंने नियुक्ति हेबे कारण आम देखुच मैंने प्रत्येक बड़ बड़ स्तर में बड़ बड़ ऑफिसर स्तर में ख्रीष्टन को जानी लोक मैंने नहांती बड़ दुखर विषय तो जेपरी ख्रीष्टन को जानी लोक मैंने आत्मिक जीवन काटुवा लोक मैंने बड़ बड़ स्तर में बड़ बड़ ऑफिसर माने जेपरी ख्रीष्टंकर लोक हेबे से आम प्रार्थना करवा देश में ईश्वरंकर दया मंगल दान जेपरी प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित हेब अर्थात राजनैतिक क्षेत्र में प्रति क्षेत्र में जेपरी ख्रीष्टंकर दया मंगल दान पवित्रता उपस्थित हेब से आम प्रार्थना करवा देश में क्षुद्र शिल्प सब जेपरी पुनरारंभ हेब क्षुद्र शिल्प मैंने बुझीपार तो ना नहीं एत शुद्ध ओडिया पत्थर नहीं क्षुद्र शिल्प माने क्षुद्र शिल्प माने स्मॉल इंडस्ट्रियल
ইন্ডাস্ট্রি হ্যাঁ ইন্ডস্ট্রিয়াল মানে ছোট ছোট কোম্পানি যদি আরম্ভ হব তাহলে ଲୋକମାନେ বেকার সমস্যা দূর ହେବ ଲୋକଙ୍କର ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେକାର ଲୋକ କେହି ରହିବେନି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯେପରି ଏବେ ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି পেপর মিল যাক বন্ধ হয়ে যাইছি চিনি কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাইছি বিভিন্ন প্রকার ইন্ডস্ট্রি যাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না তাহা যেপরি আরম্ভ ହେବ তাহা আরম্ভ হেলে কোন ହେବ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନେ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନେ ରହିବ ଏତିକି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବି ओके देशर शासन भार में मंत्रिमंडल मान निमंते प्रार्थना ओके तापर देश में ख्रीष्टीय उद्दीपना पवित्र आत्मा उपस्थिति जेपरि आसीबो सेति प्रार्थना एवं ता सहित देश में प्रत्येक स्तर में जेपरि ख्रीष्ट को जानिथिबा लोक माने आसीबे बड़ बड़ ऑफिसर माने ख्रीष्ट को जानिथिबा लोक माने जेपरि आसीबे सेति प्रार्थना एवं देश मध्य ईश्वरंकर दया ईश्वरंकर मंगल दान जेपरि उपस्थित हेबो प्रत्येक क्षेत्र में सेतिपाई प्रार्थना एवं देश रे जेपरि ए स्मॉल इंडस्ट्रियल सब जेपरि आरंभ हेबो सेतिपाई प्रार्थना करिवे जेपरि राजनीतिक माने इकोनॉमिकली हमर देश स्ट्रांग हेबो सेतिपाई आपण प्रार्थना करिवे हमने प्रत्येक प्रार्थना रे सहयोग करिवे देश निमंते অত্যন্ত প্রিয়ময় দয়াময় স্বর্গবাসী পিতা ধন্যবাদ প্রভু এই সুন্দর সকালের জন্য প্রভু তুমি আমাদের এখানে আসতে সুযোগ সময় দিয়েছো মনের ইচ্ছা দিয়েছো সে তোমার মহাপবিত্র নামে ধন্যবাদ 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 যতই ধন্যবাদ দিই ততই কম হয়ে যাবে কারণ ধন্যবাদ বাবা জীবিত ঈশ্বর তুমি প্রভু তুমি হচ্ছে মহান সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা কেবল তোমার আছে প্রভু গো আমাদেরকে তুমি এই যে মুষ্টিমেয় মা এখানে উপস্থিত হচ্ছে কিন্তু প্রভু আমরা বিশ্বাস করি তোমার উপস্থিতি এখানে নিশ্চিত প্রতিদিন আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং আছে মধ্যে প্রভু ও প্রভু দয়া করো তুমি আমাদের সকলকে তুমি আশীর্বাদ করো অনুগ্রহ করো পবিত্র আত্মার চালনা প্রেরণা তুমি আমাদের সদা সর্বদা দাও বলে প্রার্থনা করি ও বিশেষভাবে প্রার্থনা করি প্রভু পাঁচটা যে প্রেয়ার রিকোয়েস্টগুলো দিয়েছো প্রভু তুমি সব কিছুই শুনেছো তোমার কাছে কোনো বিষয় অজ্ঞাত নয় প্রভু গো তুমি জানো প্রভু গো আমরা কিভাবে এই দেশের মধ্যে চলাচল করছি কিন্তু প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার চালনা প্রত্যেকের উপরে তুমি প্রদান করো বলে প্রার্থনা করি বিশেষভাবে প্রার্থনা করি যে দেশে অর্জনতা প্রদান তুমি এই দেশের মধ্যে প্রভু যেন শান্তি শৃঙ্খলা থাকে প্রভু গো তুমি সেই বিশেষভাবে আশীর্বাদ করো প্রত্যেক দেশের প্রভু তুমি তোমার শান্তি প্রদান করো দয়া করো দেশ যেন সুচারুরূপে চলতে হতে পারবে প্রভু তুমি সেই বিশেষভাবে তোমার শান্তি প্রদান করো এবং যেন বড় বড় পোস্টে যারা যারা প্রভু রয়েছে যারা প্রভু অশান্তি করছে প্রভু গো তাদের মনে তুমি কার্য করো যেন প্রভু তারা শান্তি সন্ধানা পেয়ে প্রভু তোমার পরিচয় পেতে পারবে এবং বড় বড় পোস্টে যেন তারা নিযুক্ত হতে পারবে সেই লোকদেরকে তুমি প্রদান করো নিয়ে আসো যেন প্রভু তোমারই কার্যে তারা ব্যবহৃত হতে পারবে তোমাকে জানবে চিনবে তোমার পরিচয় পাইবে তোমার ভয়ের জীবন কাটাতে পারবে সেইরূপ প্রভু প্রত্যেক জনকে তুমি তোমার কার্যে তুমি ব্যবহার করো বলে প্রার্থনা করি তুমি তুমি আরো বিশেষভাবে আরো উদ্দীপনা করাও যেন প্রভু আমাদের দেশ সুরক্ষিত থাকবে সব লোকরা সুরক্ষিত থাকবে প্রভু যা কিছু প্রভু শয়তানিক কার্য রয়েছে প্রভু সব শয়তানিক কার্যকে প্রভু তোমার যিশু নামে প্রভু দমন করো প্রভু যেন প্রভু তোমার উপস্থিতি এই প্রভু প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে উপস্থিত হতে পারে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করো দয়া করো যদি প্রভু তুমি দয়া না করো প্রভু আজকে দেশ এই লোকেরা প্রভু কোথায় যাবে কোথায় থাকবে কি করবে প্রভু আমরা কিছুই জানি না কিন্তু প্রভু তোমার আশীর্বাদের হাত তুমি প্রত্যেকটি দেশের উপরে রাখো যেন শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে দেশ যেন চলতে পারবে প্রভু প্রত্যেকের মধ্যে তুমি শান্তি সান্ত্বনা প্রদান করো প্রত্যেকের উপরে তুমি দয়া বর্ষণ করো যেন প্রভু তোমারই কার্যে যেন সকলে এগিয়ে যেতে পারে তোমার প্রভু কার্য যেন কোনো রকম করলে প্রভু লুপ্ত না হয় প্রভু গো হ্যাঁ প্রভু যারা প্রভু তোমার কাছে প্রভু তাড়িত হচ্ছে লাঞ্ছিত হচ্ছে প্রভু তাদেরকে তুমি সবল করো সতেজ করো তাদের মনকে তুমি সতেজ করো যেন প্রভু তোমার উদ্দীপনার জন্য এগিয়ে যেতে পারে যেন কোনো রকম কোনো কার্য কোনো সংস্থা যেন বন্ধ না হতে পারে প্রভু তুমি বিশেষভাবে আশীর্বাদ করো আজকে যে আমরা দেখছি প্রভু প্রভু অনুভব করছি ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে সব বন্ধ হয়ে রয়েছে কিন্তু প্রভু পুনর্বার তুমি সে খোলার জন্য তুমি সাহায্য করো দয়া করো কারণ আজকে অনেক লোকেরা প্রভু
প্রভু অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে প্রভু, তাদের কার্য নাই প্রভু, তারা কিভাবে তাদের পরিবার চলবে, কিন্তু প্রভু তুমি দয়া করো, দয়া করো, প্রত্যেকের মনে তুমি কার্য করো, যেন ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি আবার পুনর্বার চলতে পারে। এবং প্রভু যারা অসহায় অবস্থাতে রয়েছে, তাড়িত অবস্থায় রয়েছে, তাদের যেন জীবনযাপন করতে পারবে প্রভু, সেরূপ তুমি বিশেষভাবে ব্যবস্থা করে দাও বলে প্রার্থনা করি প্রভু। তুমি যদি না করবে, তুমি তোমার হাত না তুমি প্রসারণ করবে প্রভু, আমরা কিভাবে চলবো, লোকেরা কিভাবে থাকবে, লোকেরা কিভাবে চলবে? এই সংস্থাগুলো সব বন্ধ হয়ে আসছে প্রভু, বড় বড় কার্যগুলো বন্ধ হয়ে আছে, এবং বড় বড় প্রভু দেশের মধ্যে যেন প্রভু গো তোমার জাগ্রতি আসে প্রভু গো। সঙ্গে সঙ্গে প্রভু তুমি সেই অফিসার্সদেরকে প্রেরণ করো প্রভু গো, যেন বড় বড় পদ্ধতিতে যেন তারা পদচ্যুত হতে পারে প্রভু গো। তুমি সেরূপ বিশেষভাবে প্রত্যেকের মনে তুমি কার্য করো বলে প্রার্থনা করি প্রভু। আমরা চাই যেন খ্রিস্টীয় সংস্থা যেন প্রভু তোমার কার্যে এগিয়ে যেতে পারে, খ্রিস্টীয় অফিসার্স মানে যেন নিযুক্ত হতে পারে, সেরূপ তুমি প্রত্যেককে তুমি ব্যবস্থা করে দাও প্রভু, যেন দেশ শান্তিপূর্বকভাবে চলতে পারবে। প্রভু তোমারই কার্য যেন প্রতিটি দেশে চলতে পারে প্রভু, তুমি বিশেষভাবে প্রত্যেক জায়গায় তোমারই কার্য স্থাপন করো বলে প্রার্থনা করো। তুমি তোমার জাগ্রতি আনো বলে প্রার্থনা করি প্রভু। তুমি প্রত্যেক জনকে প্রভু তুমি তোমার কার্যে তুমি ব্যবহার করো, যেন প্রভু আমরা যেন প্রভু তোমার থেকে পদচ্যুত না হই, তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে না পাই, তোমার উপস্থিতি যেন সকলে উপলব্ধি করতে পারবো। তুমি সেরূপ বিশেষভাবে আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ প্রদান করো, কারণ প্রভু তোমার অনুগ্রহ তোমার উপস্থিতি না থাকলে প্রভু আমরা কিছুই করতে পারবো না। কারণ প্রভু তুমি জগতে প্রভু আমাদের জন্য এসেছিলে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি স্বরূপ হলে প্রভু, প্রাণপণ তুমি আমাদেরকে দিয়ে গেলে, কিন্তু প্রভু তবুও প্রভু আমাদের আত্মিক চক্ষু এখনো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আছে প্রভু। সেই আত্মিক চক্ষুকে তুমি আমাদের খুলে দাও, যেন প্রভু আমরা সদা সদা তোমারই কার্যে আমরা ব্যবহার হতে পারি প্রভু, তোমারই বিশ্বাসে অটল হতে পারি প্রভু। তুমি সেই বিশ্বাসকে আমাদের মধ্যে প্রদান করো, তুমি দয়া করো, দয়া করো, প্রত্যেক জনকে তুমি আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ করো। প্রত্যেকটি পুনর্বার প্রার্থনা করি, প্রত্যেকটি সংস্থা, প্রত্যেকটি ইন্ডাস্ট্রি, প্রত্যেকটি অফিসার যারা রয়েছে প্রভু, প্রভু যেন খ্রিস্টীয় পরিবার হতে পারে, খ্রিস্টানরা যেন প্রভু এগিয়ে যেতে পারে, এবং প্রতি বড় বড় পদে অফিসার যারা রয়েছে প্রভু, প্রভু যেন তারা তোমায় জানতে পারে, চিনতে পারে, তোমারই কার্যে তারা ব্যবহৃত হতে পারে, তোমারই ভয়ের জীবন কাটাতে পারে, সেরূপ তুমি বিশেষভাবে প্রত্যেকের মনে তুমি কার্য করো বলে প্রার্থনা করি প্রভু। তুমি দয়া করো, দয়া করো প্রভু, তোমার দয়া ছাড়া প্রভু আমরা কিছুই করতে পারবো না। তুমি আমাদেরকে দয়া করছো বলে প্রভু আমরা এই জগতে বেঁচে রয়েছি প্রভু। তুমি সেইরূপ আমাদেরকে প্রত্যেক জনের প্রতিটি জিনিসের প্রভু তুমি ব্যবস্থা স্থাপন করো, যেন আমরা তোমারই ব্যবস্থায় তোমারই কার্যে আমরা নিযুক্ত হতে পারবো। প্রত্যেক জনকে প্রভু তোমার হাতে সমর্পণ করলাম, তুমি আমাদেরকে চালাও, গড়াও, বাড়াও, তুমি তোমার নিয়ন্ত্রণে রাখো বলে প্রার্থনা করি। সবকিছু প্রার্থনা তোমার কাছে উৎসর্গ করে এই ছোট্ট নিবেদন প্রার্থনা যিশুর নামে চাই, শোনো এবং দ্বারে শ্রবণ করো। আমেন। প্রেজ দ লর্ড, প্রেজ দ লর্ড, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯିବା। ଭଉଣୀ ସୁସ୍ମିତା ଫୁଲନ୍ତନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେମାନେ ସେତିକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେମାନେ ସେତିକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣିଲେ ମାଣ୍ଡିରେ ମାନେ ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ସେ ମଝିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖରାର ଅଭାବ, ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିହନ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ଯେମିତି କେଉଟ ମାନେ ହେଲେ ଚାଷୀ ମାନେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦେଶର ବିଧବା ଅନାଥ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅସହାୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରାଚୀନା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମନେ ରହିଲା? ହଁ। ଆଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା। तुम्हारे चरण निकट सुख सुजोग दिलो राजा, तुम्हारा नाम को धन्यवाद। अपना सकाल में अपराह्न में सभा तुम्हारे निकट दिलो तुम्हारा नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभा चाषी मानक प्रार्थना करने से केते कष्ट दिन बीतुची, वर्षा नहीं, केते खरा नहीं, केते से जो विहन भी न था
जहाँ किसी सेमानकर प्रयोजन दरकार बापा तुम सब से उद्धार प्रदान कर हाँ बापा जहाँ किसी वर्षा आउ खरा प्रयोजन सब किसी जहाँ किसी दरकार तुम सब किसी जोगाई दियो बापा विधवा मान प्रार्थना कर बापा से स्वामी नथिले बापा तुम ही से बापा है आज पर्यंत चलाई आणुच बोली तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद बापा तुम ही से चालक पालक हो बापा हो तुम से साहित्य परमेश्वर बापा यहीपरि विकलांग से जार चक्षु ना कर्ण ना बापा को देखी पारना प्रत्येक तुम सहवर्ती परमेश्वर हो बोली तुम नाम को धन्यवाद 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 से खाद्य वस्त्र न था अभाव असुविधा दुख कष्ट समय सब किसी पूरण कर केते पिला माने आपा को हॉस्पिटल रे पड़ी कष्ट पाउछ बा तुम सेमानकर भार वर्णनीय सेमानकर जहाँ किसी कष्ट रही समय सेमानकर सहवर्ती परमेश्वर तुम से सुस्थता आरोग्य प्रदान कर बापा को बापा यहीपरि केते पिला माने पाठ पढ़ुचंती बापा गो सेमानके तुम बुद्धि ज्ञान रे परिपूर्ण कर बापा आम मंडली रे जो प्रोग्राम आगे को रही बापा जेपरि सब किछि आरंभ शेष पर्यंत भल भाव में हेबा पारि बापा से तुम आशीर्वाद बापा प्रार्थना करे बापा गो यहीपरि केते नेशा द्रव्य जो अच्छंती बापा गो युवा पिला माने बापा गो तुम सेमानक हृदय कथा बापा से नेशा जेपरि न करती तुम्हारी गृह को आसवे तुम्हारी सेवा करे बापा तुम सेमानक हृदय कथा तुमको भूली जे शैतान पथरे चली जाउछ तुम सेमानक रक्षा कर सेमाने जेपरि तुमको निज जीवन रे ग्रहण करिवे प्रथम स्थान दे बापा तुम सेमानक हृदय कथा जो मनकर संतान नहीं बापा तुम सेमानक कोरे संतान प्रदान कर केते निराश्रय रे सेमाने अछंती तुम सेमानकर बड़ पूर्ण कर बापा प्रार्थना करे आपको जितने पिले मन विवाह है पानी तुम से पत्नी जोगाई जपरी से विवाह है बापा वापस पत्र पत्र तुम्हें जोगाई दियो यही बुरी प्रार्थना करे आपको जो परिवार रे अशांति लगी रही से अशांति को जिसु नाम तुम दूर कर शांति प्रदान कर बापा मैंने तो किसी देखी पार्नु तुम उद्धार कर सब किसी देखी पार तुम से परिवार को तुम शांति प्रदान कर जाकर तुम्हें भार मानी के परिवार रे खाद्य वस्त्र नहीं आपको तुम से खाद्य वस्त्र जोगाई प्रार्थना से प्रार्थना सिखाई दिया भाई जो मैंने आसुना तुम से हृदय कथा को तुम्हारे निकटवर्ती तुम्हारी सेवा को आसिया तुम से हृदय कथा यही छोट प्रार्थना यीशु का नाम रे मांगे आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमने के गीत गान करबा और गीत करे हमने वाक्य निकट करबा हमन करे बहिर 3 पृष्ठर गीत वंदना करबा हमें वंदना करबा राजा थी राजा को देवादी देवों को वंदना करबा 3 पृष्ठर गीतटी रही अछि तीन पृष्ठर अछि वंदना करिबा आमे वंदना करिबा राजाधिराजा को देवादी देवान वंदना करिबा वंदना करिबा आमे वंदना करिबा राजाधिराजा को देवादी देवान वंदना करिबा आकाश निर्माणकारी को धरणी निर्माणकारी को आकाश निर्माणकारी को धरणी निर्माणकारी को समुद्र दिवतारी को आमे वंदना करिबा आमे वंदना करिबा राजाधिराजा को देवादी देवं को वंदना करिबा पापी को
ପ୍ରତିଦାତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା, ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧିରାଜଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ରାଜାଧିରାଜଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା, ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧିରାଜଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା, ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା, किंतु आमମାନଙ୍କର आलोचनार विषय 23 पद हेब। नीति वचन उसका 23 अध्याय हम 23 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा चर्चा का विषय 26वां वचन होगा। सच्चाई को मोल लेना केवल नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यहाँ पर कहा गया है 26वां वचन का दूसरा भाग में कहा गया है तेरी दृष्टि मेरी ओर लगी रहे। ओडिया रे लिखा जाए तुम दृष्टि मो पथरे तुष्ट हेउ, संतुष्ट हेउ बा तुष्ट हेउ, ओडिया रे एमती लिखा जाई अछि। तो तुम दृष्टि मो पथरे तुष्ट हो, तेरी दृष्टि मेरी ओर लगी रहे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को आंखें दिया है देखने के लिए, आंखें दिया है परखने के लिए, आंखें दिया है परीक्षा करने के लिए, अच्छा विषय को ग्रहण करने के लिए, बुरा विषय को, अच्छा और बुराई को जानने के लिए भी प्रभु आंख दिए हैं। मनुष्य को परमेश्वर आंख दिए हैं। शारीरिक आंख से दूसरे का और अपने ऊपर होने वाले हम हर एक विषय को, विपत्ति को हम देख सकते हैं। दूसरों को भी देख सकते हैं, अपने ऊपर भी हम देख सकते हैं। लेकिन आत्मिक आंख से हम अंदरूनी विषय को देख सकते हैं। शारीरिक विषय से हम, शारीरिक आंख से हम क्या देख सकते हैं? मनुष्य का बाहरी विषय हम देख सकते हैं, कौन कैसा कपड़ा पहना है, कौन कैसा है, ये हम बाहर विषय देख सकते हैं। लेकिन हम आत्मिक आंख से हमारे अंदरूनी विषय को हम देख सकते हैं। तो आज के ये विषय में नीति वचन उसका 23 का 26 में परमेश्वर कहते हैं तेरी दृष्टि मेरे ओर लगी रहे। कुछ वर्षन में हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा गया है तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन की पर लगी रहे। मेरी ओर लगी रहे मतलब मेरी चाल चलन की ओर, मेरे व्यवहार की ओर, मेरी पवित्रता की ओर, मेरे धार्मिकता की ओर तेरे दृष्टि लगी रहे। लेकिन आज जमाने में विश्वासियों का दृष्टि कहां लगा रहता है? प्रभु मुझे कब देगा, प्रभु मुझे कब देगा, प्रभु मुझे कब देगा। और सांसारिक लोगों का दृष्टि कहां लगा रहता है? जहां पर मौज मजलिस है, जहां पर मनोरंजन विषय है, जहां पर हर एक बुराई का विषय है, वहां पर लगा रहता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन की ओर लगी रहे, मतलब तुम दृष्टि मो पथरे तुष्ट हो। इंसान के दृष्टि हर समय सांसारिक विषय के ऊपर लगा रहता है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा जीवन ऐसा बदल जाए, अगर उसके जैसा मैं बन जाऊंगा तो मेरा कितना बढ़िया होगा, उसके जैसा अगर मेरा होगा तो उसके जैसा घर मेरा होगा, उसके जैसा सामान मेरा होगा तो कितना बढ़िया होगा। इंसान की दृष्टि सांसारिक बातों पर लगा रहता है।
कौन कैसे ड्रेस पहना है, पहन के आया है चर्च में, कौन कैसे साड़ी पहन के आता है ड्रेस में, ये दृष्टि तो वहां अपने आप चला जाता है। तो हर समय देखिए इंसान अपने चाल चलन के अनुसार अपने दृष्टि को व्यवहार करता है, अपने चाल चलन के अनुसार अपने दृष्टि को व्यवहार करता है। जैसे लोहार का दृष्टि लोहे में लगा रहेगा, सोनार का दृष्टि सोने के ऊपर लगा रहेगा, जो सांसारिक वालों का दृष्टि सांसारिक बातों में लगा रहेगा, आत्मिक वालों का दृष्टि आत्मिक विषय में लगा रहेगा। तो आज हमें हमारा दृष्टि के अनुसार अपने आप को परीक्षा करें, हम कैसे इंसान है, हम कैसा इंसान है। क्योंकि मैं एक दोस्त के साथ एक घर में गया था, जब गया था तो मैं तो प्रार्थना के लिए गया था, इसलिए वो लोग कब आए हम प्रार्थना करके चले आएंगे, मेरा दृष्टि वहीं पर था कि हाँ वो लोग आए, चलो वो लोग आए हम प्रार्थना करके चले आएंगे, मेरा दृष्टि वहीं पर था। लेकिन मेरे दोस्त जो था वो उनके घर में क्या क्या नहीं है, कौन सा कंपनी का टीवी है, कौन सा कंपनी का मोबाइल वो चला सकते हैं, उनका सैलरी कितना होगा, इतना बढ़िया में रहते हैं ये लोग, उनका दृष्टि वहीं पर था। जब बाहर आए मुझे पूछ रहा है, पास्टर जी उनका सैलरी कम से कम 1 लाख महीना में होगा ना? क्यों भाई तू ये क्यों पूछ रहा है? नहीं उनका घर का सामान देखा ना, सब कुछ फर्स्ट क्लास सामान है, A1 सामान रखे हैं, इतना दामी टीवी, इतना दामी सोफा। मैं बोला उसके ऊपर तेरा दृष्टि गया क्यों? हम लोग प्रार्थना के लिए गए थे। नहीं मैं ऐसे ही देख रहा था। क्यों देखा, क्यों देखा? मतलब वो सब जब आंख में आता है, इसका मतलब है वो सांसारिक आंख के, सांसारिक विषय के साथ तेरा सांसारिक मानसिक जो आंख है वहां पर लगा रहा। इसलिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आत्मिक लोग हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम आध्यात्मिक बातों की और हमारे दृष्टि को लगा रहना चाहिए। इसीलिए यहां पर परमेश्वर कहते हैं तेरी दृष्टि मेरी ओर लगी रहे। मतलब मेरी ओर मतलब परमेश्वर कैसे कपड़ा पहनते हैं, परमेश्वर कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यही विषय नहीं है। परंतु कौन सा विषय होना चाहिए? परमेश्वर आत्मिक विषय, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर के धार्मिकता की ओर हमारे दृष्टि लगा रहना चाहिए। किसी किसी के दृष्टि देखिए, किसी किसी के दृष्टि, पहला सामुएल उसका 15:3 थोड़ा देखें हम। पहला सामुएल, प्रथम सामुएल पुस्तक 15 अध्याय 3 पद, पहला सामुएल उसका 15:3। किसी के दृष्टि सत्यानाशी वस्तुओं के ऊपर लगा रहता है। सत्यानाशी, जिसको परमेश्वर बोले है तुम्हें उसको सत्यानाश करना है, अमालेकी लोगों के जितने सामान है तुम्हें उसे क्या करना है? सत्यानाश करना है। लेकिन आखन का दृष्टि कहां लगा था? वहां सत्यानाशी वस्तुओं पर लगा था। या इजराइल लोगों का दृष्टि जो साउल के साथ युद्ध करने के लिए गए थे, इजराइल लोगों का दृष्टि वो सत्यानाशी वस्तुओं के ऊपर लगा था। किसी के अमालेकियों के सबको अमालेकियों के सारे वस्तुओं के ऊपर, मतलब उनके गाय, उनके बैल, उनके पुरुष, उनके स्त्री, उनके भेड़ बकरी, उनके ऊंट, उनके गधा, उनके सबको मार डाले, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने ऐसा कहा था। लेकिन लोगों का दृष्टि अलग हो गया। लोगों का राजा 8वां पद थोड़ा पढ़े, 15:8। पुणी से अमालेकीय मानक राजा अगारगु जीवंता धरिले, लोक समस्त खड्ग धारे वर्जित रूपे विनाश कले। साउल ओ लोक माने अगाध प्रति उत्तम मेष ओ गोरु प्रति ओ हृदय पुष्ट बाछुरी ओ मेष छुआ प्रति ओ जावतीय उत्तम वस्तु प्रति दया करी सेमानंकु वर्जित रूपे विनाश कले नहीं, क्योंकि उनके दृष्टि वो बैल गाय के ऊपर लगा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था 15:3 में? सबको मार डाला, सबको सत्यानाशी रूप में सबको खत्म किया जाए। लेकिन दृष्टि अलग था उनका दृष्टि, कुछ लोगों का दृष्टि ऐसा था उनको हम नहीं मारेंगे। हमारा दृष्टि कैसा है, ये विषय थोड़ा और एक वचन पढ़े, भजन संहिता 66 का उसका 5, 66 वर्स 5, सॉन्ग नंबर 66 वर्स 5। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, आओ परमेश्वर के कामों को देखो। इसका मतलब है तुम्हारी दृष्टि कहां लगा रहे? परमेश्वर के कामों के ऊपर तुम्हें दृष्टि लगा रहे। तुम्हारा दृष्टि इधर उधर ना हो, कौन कितना उन्नति कर रहा है, कौन कितना अपना धन को बढ़ा रहा है, कौन कितना कैसा पहनवा रहा है, ऐसा नहीं देखना है हमको। क्या देखना है? परमेश्वर के कामों को देखना है हमें।
परमेश्वर कैसे कैसे चमत्कार काम करते हैं, परमेश्वर कैसे कैसे असंभव को संभव का काम करते हैं, उसको हमें देखना है। ये विश्वासी का दृष्टि है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अभी तक जीवित रखे है, हमें सांस प्रश्वास दिया है, उसके ऊपर हमारा दृष्टि देना है, उसके ऊपर हमारा दृष्टि देना है। इसलिए यहां पर एक इनविटेशन दिया जा रहा है, आओ आओ हम परमेश्वर के कामों को देखें। हम और कुछ भी ना देखे, परंतु परमेश्वर के कामों को देखें। परमेश्वर के कामों को देखने से हमारा विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर के कामों को देखने से हमारा आध्यात्मिक जीवन का तरक्की होगा, परमेश्वर के कामों को देखने से हमारा भरोसा, हमारा जो आशा परमेश्वर के ऊपर लगा रहेगा। इसलिए आओ परमेश्वर को देखें। परमेश्वर को देखने से, परमेश्वर के कामों को देखने से हमारा मुंह चुपचाप नहीं रहेगा, परंतु उनके स्तुति का गान, स्तुति का गीत गाता रहेगा हमारा मुंह। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर के कामों को देखें, परमेश्वर के कामों को देखें। आओ हम परमेश्वर के कामों को देखें, कामों को देखें। जब अब्राहम ने अपने भतीजा लूत को एक तराई में लेके गया और उसको कहा, देख तेरे दास और मेरे दासों में झगड़ा हो रहा है, इसलिए हम दोनों का अलग होना ही ठीक है। अभी तू चुन ले, तू जहां जाना है, ये इतना बड़ा मैदान पड़ा है, इतना बड़ा जमीन पड़ा है, तू जो चाहता है वो उसको तू ले जा और मुझसे अलग हो जा। तो लूत ने क्या देखा? उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 10वां वचन। उत्पत्ति 13 अध्याय 10वां वचन। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲା ସୋୟର ହଁ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି हाँ ସର୍ବତ୍ର ସକଳ ଓ ମିଶର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସୋଦୋମ ଓ ହୋମୋରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। तो लूत ने क्या देखा? आंख उठाकर लूत ने क्या देखा? यहाँ पीछे अब्राहम के साथ परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर का उपस्थिति है, लेकिन लूत को वो नहीं दिखा। लूत उसने वो परमेश्वर की उपस्थिति वो नहीं देखा, लेकिन मिस्र जैसा है, एदम की बेटी का जैसा है, और बहुत बढ़िया विषय है, ऐसा देखा उसने। वहां अगर जाऊंगा तो मैं सांसारिक विषय में तरक्की करूंगा, मुझे सुख शांति मिलेगा, सांसारिक विषय का मुझे सुख शांति मिलेगा। लूत की दृष्टि डुप्लीकेट विषय की ओर था, मतलब मिस्र जैसा धन वहां नहीं था, मिस्र जैसा था, या परमेश्वर के एदन वाटिका वहां नहीं था, लेकिन परमेश्वर के एदन वाटिका जैसा था वहां पर था, मतलब डुप्लीकेट विषय। तो लूत की दृष्टि कहां गया? डुप्लीकेट विषय की लूत की दृष्टि गया, और अंत क्या हुआ उसका? और उसने 19 का 17 थोड़ा पढ़े हम, 13 का 10 पढ़े ना, 19 का 17। ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ କହିଲା, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛ ଆଡୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ପଛ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ, पीछे ना ताकना, पछ आड़को दृष्टि करने, पीछे ना देखना, तुम्हारा दृष्टि सामने रहे, क्योंकि सामने परमेश्वर है। परमेश्वर की दूतों ने जो उद्धार करने के लिए आए हैं वो तुम्हारे सामने है, वो तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि पहले तुम अब्राहम से अलग होने के समय जिसको देख कर आया था वो तो आग और गंधक में अभी विनाश हो रहा है, उसे और देखना नहीं है। ये विनाश, ये मनोरंजन विषय, ये परमेश्वर के घृणा का काम होने वाला विषय उस दिन लूत नहीं देखा था। फिर भी परमेश्वर की दया उनके ऊपर था। अभी भी परमेश्वर के दासों ने उनके क्या कहते हैं? पीछे ना देखना, आगे देखना। तुम्हारा दृष्टि आगे, अगर आगे की ओर लगा रहे, जो तुम्हें अगुवाई कर रहा है, जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, जो तुम्हें बचा रहा है, जो तुम्हारा मुक्ति करता है, उनके ऊपर तुम्हारा दृष्टि लगा रहे। फिर भी लूत की पत्नी ने पीछे देख लिया, उनकी दृष्टि मुक्तिकर्ता की ओर नहीं था। सामने जो लोग हैं उनको जो अगुवाई कर रहे हैं, जीवित की और जीवन की और अगुवाई कर रहे हैं, उनके और उनका दृष्टि नहीं था। और पीछे देखा तो क्या हो गया? नमक का खंबा बन गया, नमक का खंबा बन गया। तो हमारा दृष्टि कहां लगाना चाहिए? हमारे दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, जो हमारे उद्धार करता है, जो हमारी गाइडर है, जो हमें अगुवाई करने वाले हैं, उनकी ओर हमारे दृष्टि लगा रहना चाहिए। तब जाके हम नमक का खंबा कम से कम नहीं बनेंगे, कम से कम हम सत्यानाशी नहीं बनेंगे,
कम से कम हम विनाश नहीं होंगे। इसलिए आगे और आगे की ओर हमारी दृष्टि लगा रहना चाहिए, आगे की ओर हमारा दृष्टि लगा रहना चाहिए। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 18 अध्याय 3 वचन, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 18 अध्याय 3 वचन, हे जगत के वासी और पृथ्वी के सब निवासी, हे जगत के सब रहने वाले हे जगत के सब रहने वाले और पृथ्वी के सब विश्वासियों, पृथ्वी के सब विश्वासियों, जब सब झंडा हाँ। पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, हाँ, उसे देखो। जब झंडा पहाड़ की ओर खड़ा किया जाए तब उसे देखो। सारे पहाड़ तो एक साथ परमेश्वर के नाम गा रहे हैं, परमेश्वर के नाम में झंडा उठा रहे सारे पहाड़, वहां पर तुम देखो, वहां पर देखना चाहिए। अपने आंख उठाकर हमें देखना चाहिए, अपने आंख उठाकर देखना चाहिए झंडों की ओर, परमेश्वर की झंडों की ओर। झंडा मतलब किसको दर्शाता है? झंडा मतलब मुक्ति की ओर दर्शाता है, विजय की ओर दर्शाता है। झंडा विजय या मुक्ति की ओर हमें देखना है, ताकना है, तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर पीछे देखेंगे तो नमक का खंभा बन जाने का संभावना है, अगर आगे देखेंगे तो। इसीलिए परमेश्वर के कहते हैं मेरी और अपने दृष्टि लगा, मेरे चाल चलन की ओर, मतलब मेरे चाल चलन का मतलब क्या है? परमेश्वर की दया की ओर दृष्टि रखना है, परमेश्वर की प्रेम की ओर दृष्टि रखना है, परमेश्वर के पवित्रता की ओर दृष्टि रखना है, और परमेश्वर का दिया हुआ दान की ओर दृष्टि रखना है, परमेश्वर के पराक्रम, परमेश्वर के सामर्थ की ओर दृष्टि रखना है। ये सब लिखोगे क्या? नहीं ना। परमेश्वर की पवित्रता की ओर दृष्टि रखना है, परमेश्वर की अनुग्रह की ओर दृष्टि रखना है, परमेश्वर हमारे भविष्य जीवन के लिए जो योजनाएं बनाए हैं उनकी ओर हमारी दृष्टि रखना है। तो अपने आप पर, अपने अंदरूनी पुरुष के ऊपर भी हमारी दृष्टि रखना है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कहा गया है। कहां कहा गया है? प्रभु भोज के समय हम हर समय इसको रिपीट करते हैं, मनुष्य अपने आप की ओर जांचे, मनुष्य अपने ओर परखे और अपने दृष्टि में से ही दिखे तो वो प्रभु भोज लेना चाहिए। 1 कोरिन्थियों उसका 11 का 28वां वचन में ये विषय कहा गया है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप आत्मिक दृष्टि से अपने हृदय को जांच ले, अपने आत्मिक दृष्टि से अपने अंदरूनी विषय को वो देख ले। यही विषय अपने बाहरी विषय, जो अपने शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने के विषय में वहां पर मनुष्य ना देखे, परंतु अपने अंदरूनी विषय को मनुष्य देखे। इसी विषय को आज का विषय में नीति वचन उसका 23 का 26 में परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्र, तुम्हारा हृदय मुझे, तुम्हारा मन मुझे दे और तेरी दृष्टि मेरे ओर लगी, मेरे चाल चलन की ओर तेरी दृष्टि लगी रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमें अपने आप को जांचने के लिए प्रभु ऊपर से सामर्थ्य दे, ताकि आज हमारे दृष्टि हमें कहां लगाना है और आज हमारे दृष्टि हम कहां लगा रहे हैं, ये विषय जांचने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दे। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दादा, काली बसेला प्रभु संभाई के रखिसंती। तापर मानिदान का 22 तारीख अछि ऑपरेशन, 22 तारीख रे अछि। शुगर प्रेशर जेंति नॉर्मल हो। हां हो प्रार्थना मध्य को जिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आमे तुमरी धन्यवाद करूछु, तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा करू अछि पिता। दयालु पिता परमेश्वर, तुमर दया, तुमर अनुग्रह आम प्रति प्रचुर थिबारु आमने जीवित मान मध्य नाम स्थान पाइछु, सेति पाई तुमर धन्यवाद हेउ, तुमर प्रशंसा हेउ, तुमर गौरव हेउ पिता परमेश्वर। प्रभु ए समय रे माने गीत गाय तुमर स्तुति वंदना करियछु, ता सहित तुम दासी माने समस्त आज प्रार्थना करियछंती। तुमे समस्तंगर प्रार्थना सुनियछ, विभिन्न विषय पई माने प्रार्थना करियछ, तुमे प्रार्थना सुनियछ, धन्यवाद करूछु पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। गत वर्ष एई दिन रे दानियल रो आखी ऑपरेशन हेइथिला, आ प्रभु तुमे ताको सफलता देइछ, धन्यवाद करूछु पिता। धन्यवाद हो, प्रशंसा हो, गौरव हो प्रभु। प्रार्थना करूछु संपूर्ण भाव तुमे ताको आरोग्यता प्रदान कर, दया कर प्रभु। आमने मानी भाई को पई प्रार्थना करूछु प्रभु, आगामी दिन रे तांकर आखिर ऑपरेशन रही अछि प्रभु, से तांकर शरीर डायबिटीज मध्ये रही अछि, ताहा जे नियंत्रण मध्ये को आसीबो, सेति पई तुमे दया कर पिता, अनुग्रह कर।
संपूर्ण भाव में तुम्हें आरोग्यता प्रदान कर आमने जिते जन एठाक आसीअछ प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हो पिता प्रभु मो निजक रखुअछि मो थंडा काशरे पीड़ित प्रभु मत सर्दी लगी अच्छी कोल्ड एलर्जिक सकाश मु कष्ट पाऊँगी मत तुम्हें जीशु नाम आरोग्यता प्रदान कर तुम्हें दया कर पिता तुम्हें दया कर हे पिता परमेश्वर मंडली प्रत्येक परिवार प्रार्थना करे प्रत्येक परिवार पर तुम आशीर्वाद हस्त तुम्हें रख प्राचीना मान को तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें दया कर पिता पिता परमेश्वर तुम्हें से सहवर्ती हो दया कर प्रभु तुम्हें दया कर पिता परमेश्वर पुणी प्रार्थना कर पिला शिशु मान प्रत्येक को तुम्हें दया कर गर्भवती मान निमंते प्रार्थना करे तुम्हें से आशीर्वाद कर से पुणी से गर्भर शिशु मान को तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर दया कर पिता दया कर पिता परमेश्वर पुणी प्रार्थना करुअछि प्रभु मंडली रे जो माने अभाव मध्य अछंती तुम्हें से अभाव दूर कर तुम्हें से अभाव मोचन कर प्रार्थना करुअछि पिता जो माने प्रभु अशांति मध्य अछंती तुम्हें से शांत प्रदान कर दया कर जो माने असुस्थता मध्य अछंती तुम्हें से जिहोबा जी परमेश्वर है जिहोबा राफा परमेश्वर है तुम्हें से आरोग्यता प्रदान कर दया कर पिता दया कर प्रभु जो माने निज निज गृह ठारू दूर रही अछंती से प्रार्थना करे तुम्हें से प्रत्येक को तुम्हें प्रत्येक सहवर्ती हो प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर दया कर पिता तुम्हें दया कर ए उपासना पर आम जे जा गृह को फेरी जा तुम्हें आम मान सहवर्ती हो अनुग्रह उपर अनुग्रह कर दया कर पिता महिमा गौरव संभ्रम तुमको देउछु जहाँ मागी नहीं प्रत्येक आवश्यकता अनुसार तुम्हें प्रदान कर पिता तुम्हें जाची प्रदान कर निज निज को समर्पण करी स्तुति वंदना तुमको अर्पण करी क्षुद्र निवेदन जीशु नाम रे मागिलु आमेन हे आमनकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जो रूपे स्वर्ग रे से रूपे पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आम को प्रयोजन आहार दियो आमने जेपरि निज निज अपराध मन क्षमा करुअछु से अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आम को न आण मंदिर रक्षा कर जो राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर आमेन पिता परमेश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट दया अनुग्रह पवित्र आत्मार भी परमेश्वर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एबे पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिर उपकार करंतु आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ना टे भल ना राति आखिरे कौन गोटे पड़ जाए आखि टे कष्ट अंडा धरछ नवेम्बर मास प्रवेश कला